साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और कल जो है रांची में बड़ा महाजुटान होने जा रहा है। खबर यह है कि लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और ये सारी जानकारी आज सभा स्थल पर। सभा स्थल कहाँ है? मोरहाबादी। पहले तय था दोस्तों कि मोरहाबादी में सभा होगी, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। मोरहाबादी में भीड़ जुटेगी, वहां से मार्च की शक्ल में लोग, पास में ही रांची कॉलेज है, वहां पर रामदयाल मुंडा स्टेडियम है, वहां बड़ी सभा होगी और संबोधित करेंगे आदिवासी समाज के कई अगुवा, जिसमें बुद्धिजीवी और लेखक एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग, सरना समिति से जुड़े हुए अजय तिर्की और भी कई लोग हैं दोस्तों। तो आज सभा स्थल पर जानकारी दी, सारी जानकारी बताई अजय तिर्की ने और ग्लैडसन डुंगडुंग ने, लेकिन फिर एक बात कह दी जिससे विवाद थमेगा नहीं, बढ़ जाएगा। और दोस्तों अकल पता नहीं और क्या क्या बातें वक्ता के मुखारविंद से आपको सुनने को मिलेगा। हम जैसे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि विवाद थमे। जो बड़ा समुदाय है राज्य का, जिस तरह अमन पसंदी के साथ रहता आया था, वैसे ही रहे मिलजुल कर और झारखंड के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन पता नहीं कुछ जो लोग हैं, अगुवा हैं, वही तरह तरह के बयान देने लगते हैं। आज फिर बयान दे दिया कि कुर्मियों का इतिहास फर्जी है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, बेबुनियाद तर्क है उनके पास। ऐसी ऐसी बातें क्या जरूरत है? आप अपनी बातें रखिए, लेकिन नहीं, छेड़ना है तो अगर आप किसी को छेड़ेंगे तो वो भी तो ठान लेगा कि हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको। ये छेड़े छोड़ने वाली बात, ये आपस में फरिया लेने वाली बात, ये कतई अच्छी नहीं कही जा सकती दोस्तों। मैं चाहता हूं आप सीधे सुनिए कि अगुवाओं ने कहा क्या है, फिर हम बात करते हैं। तमाम पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार रहेगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुर्मी महतो का जो मांग, जो लंबे समय से नहीं कहूंगा, मतलब यही 8-10 साल से लोग जो मांग रहे आदिवासी दर्जा को लेकर के, और हम लोग शुरू से विरोध किए हैं। 2018 में हम लोग हरमू मैदान में भी हम लोग आक्रोश जुलूस निकाले थे, और आज भी हम लोग रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो कहे, जो रांची कॉलेज के बगल में मोरहाबादी मैदान के निकट है, आज वहां पर हम लोग सभा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कल जो हमारा आक्रोश महारैली है, ये आक्रोश महारैली हम लोग कल मोरहाबादी मैदान में 11 बजे से जुटने का काम करेंगे, और वहां से जुट जाएगी मेरे लाखों की संख्या। तब हम लोग मोरहाबादी मैदान से आगे बढ़ेंगे और ये रामदयाल मुंडा जो है पार्क, मोरहाबादी मतलब पार्क मैदान का है, जो रामदयाल मुंडा जो हम लोग को फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर सभा करेंगे। और जितने भी हमारे वक्तागण रहेंगे, सबों को बारी बारी से हम लोग मौका देंगे ताकि अपनी बातों को प्रमुखता से रखें, और जो आदिवासी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं कुर्मी महतो को, उसे करारा जवाब दे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हम लोग कल बुक भी रखेंगे और कुछ किताबें रखेंगे। जो कुर्मी महतो कहीं से नहीं बनना चाहते हैं, उसके खिलाफ में ये बुक बांटा जाएगा। और हम लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी है, जो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा बुद्धिजीवी लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि वो लोग अपने पढ़े लिखे और जाने कि आदिवासी उन लोगों को क्यों नहीं बनना चाहिए। ये पूरा हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग कल यहाँ पर हम लोग सभा में बातों को रखेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितनी की संख्या में लगभग? देखिए 24 जिला से 32 जनजाति के लोग आ रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई जो भी हैं, जो जानते हैं कि कुर्मी महतो का मांग गलत है, वो भी हमारे मंच में लोग कल आने वाले हैं। और मैं उनका भी तहे दिल से इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो का जो मांग है वो आदिवासी बने, और वो हमेशा आदिवासी के फेवर में, आदिवासी के हित का बात करते हैं। जो लोग जानते हैं कि कुर्मी महतो का जो मांग करे आदिवासी का दर्जा, वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, गलत है। कुर्मी समाज को क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं कुर्मी समाज के लोगों से साफ तौर से मैं यही करना चाहता हूँ कि जो उनके लीडर है, जो जेलकेम के नेता है और आसू के जो नेता है, उन लोगों ने पूरी कुर्मी समाज को गर्द में डालने का काम किया है, रेल के पटरी में बैठाने का काम किया है, जिससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है और ना ही कोई समाधान होने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने
कुर्मी का नेता बनने के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाया है और रेल के पटरी में बैठाने का काम किया है। ऐसे नेताओं को मैं खुद चाहूंगा तो कुर्मी के जितने समाज के लोग हैं ऐसे नेताओं को खुद सबक सिखाने का काम करे, जो समाज को गर्द में ढकेलने का काम किया है और आदिवासी को लड़ाने का काम किया है। 26 में उन्होंने कहा है कि हम जाम कर देंगे झारखंड को पूरा। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब ये लोग 2018 में जब मांग किए तो हम लोग हारून मैदान में भी इसका विरोध किया था। अगर वो 2026 में अगर जाम करेंगे तो हम लोग भी उसका करार जवाब देंगे और हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग भी तत्पर है और हमेशा हर समय हम लोग तैयार रहते हैं हर आंदोलन करने के लिए। आज कई बुद्धिजीवियों की बैठक हुई जिसमें यह संदेश दिया गया कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी गलत है, दोनों भाई बहन है, लेकिन यहाँ पे समाज को बांटा जा रहा है इस तरह की रैलियां करके। देखिए, जो बुद्धिजीवी ज्ञान है मुझसे एक चीज बात करना चाहता हूँ कि ये बात उठी कहाँ से, उनसे सवाल करनी चाहिए। अगर कुर्मी महतो के द्वारा ये आदिवासी बनने का मांग नहीं किया जाता तो आदिवासी कभी अब तक कुर्मी महतो का विरोध नहीं किया है। कोई है, कभी कोई इतिहास रहा है क्या जिन्होंने कभी आदिवासी कुर्मी महतो का विरोध किया है? कभी नहीं किया होगा। अगर इक्का दुक्का अपन व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको छोड़ करके भाई साथ उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। हम लोग साथ रहे हैं, खाए पिए, हर पर्व त्योहार मनाए, हर्षोल्लास खुशी के साथ में, कभी कोई आदिवासी कुर्मी महतो का विरोध नहीं किया है। लेकिन आप उसके हक अधिकार छीनने की बात करेंगे तभी तो जाके विरोध हो रहा है ना, इसको समझने वाली बात है। तो गलेक्शन जी है जी, गलेक्शन जी, किस तरह की जो है तैयारियां चल रही हैं, कल का क्या मंजर होगा ये बताइए। देखिए, तैयारी जिस तरह से अजय भाई ने कहा कि पूरे झारखंड के 24 जिला से जो है 32 आदिवासी समुदाय के लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हर जगह से हम लोग अपडेट ले रहे हैं। सबसे अद्भुत बात यह होगा कि कल रांची के लोग बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं और बाकी जिलों से तो समर्थन आ रहा है। जैसे आपका बगल में जो है आपका लातेहार जिला है, उधर जो है कि पूरब साइड में आप जाएंगे तो सरायकेला खरसवां है, वहां से लगभग 150 गाड़ियां आ रही है। खूंटी से भी लगभग 100 गाड़ियां आ रही है। इधर रामगढ़ से, चतरा से, हर जिला से खबर है कि सभी जगह से लोग तैयारी कर चुके हैं। तो ये तो लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कल पहली बार बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड को, देश को और यहाँ के आदिवासी और कुर्मी जाति के भी जो आम लोग हैं सभी लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से बेबुनियाद तथ्य के बदौलत, किस तरह से बेबुनियाद नैरेटिव बनाकर, फर्जी इतिहास गढ़कर इस तरह से आदिवासी और कुर्मी जातियों को हिंसा के आग में जो इन्होंने डालने का काम किया, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुर्मी महतो जाति के नेताओं ने। तो इस सब कुछ चीज का कल खुलासा इस मंच से होगा कि किस तरह से कुर्मी आदिवासी नहीं है, ये कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे, हर एक चीज का सारे दस्तावेजों के साथ में, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सभी के सामने जो है कि हम लोग रखने का काम करेंगे। इस पर बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च हमने किया है और जिसका खुलासा कल होगा। आदिवासी समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सारे आदिवासियों से हम निवेदन करना चाहेंगे, यह हमारा जो है कोई अधिकार या हक की लड़ाई नहीं है, यह आरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा अस्तित्व की लड़ाई जब जब हुई है, पूरा का पूरा समाज खड़ा हो गया है और सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद हमारा 250 साल का ग्लोरियस संघर्ष का इतिहास है और कुर्मी महतो के पास कोई भी इतिहास नहीं है। इसीलिए ये लोग फर्जी इतिहास भी रचने का कोशिश किए थे। हमारा क्रांतिकारी शहीद रघुनाथ भूमिज जो हैं उनको रघुनाथ महतो बनाने की भी कोशिश किया था। तो वो इस तरह के जो झूठे इतिहास, बेबुनियाद तर्क और जो है झूठे नैरेटिव इन्होंने क्रिएट किया है, सब चीज का कल पर्दाफाश होगा। आदिवासियों की जो कल रैली जो है होने वाली है उसमें आदिवासी के युवा वर्ग बड़े बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये भागीदारी बढ़ रही है या फिर अपने हक अधिकार के लिए वो जागरूक होते जा रहे हैं? देखिए, इस बार आप देखेंगे हर जगह हम लोग देखते थे कि युवा नहीं आते थे, पीछे रहते थे, लेकिन इस बार युवाओं को चूंकि बड़े पैमाने पर जागरूक करने की कोशिश की गई है और सोशल मीडिया जो आप लोग जो इस तरह मेहनत करते हैं, हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग जिस तरह से तथ्यों को तर्क के साथ में, दस्तावेज के साथ में सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सारे युवा सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, इसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी
पत्रकार बंधुओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। यूट्यूब चैनल या जितने भी चैनल है, अखबार है, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने आदिवासी युवाओं के बीच में जो बौद्धिक क्रांति जो लाई है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप नहीं होते तो एक बार में हम लोग 40,000 50,000 लोगों के पास कैसे पहुंच पाते। हम लोग देखते हैं हम लोग का एक एक इंटरव्यू 50,000 60,000 1-1 लाख तक जा रहा है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, आपने बातचीत सुनी, अब कल सुनिएगा जो हुंकार रैली होने जा रही है, वक्ता क्या कब बोलते हैं। मैं चाहता हूं, हमारी तो यही चाहत है और आग्रह भी रहेगा, ग्लेडसन डूंगा, जय तिर्की और जितने वक्ता हैं कि अपनी बात रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो बड़ा समुदाय है उसको भी हक अधिकार है संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखने का, आपको भी लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन इस चक्कर में तू तड़ाक की भाषा ना हो, अरे तेरे की बात ना हो, लोग एक दूसरे समुदाय को अटैक ना करें, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथी चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन वही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।